आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमने कई बार सुना ये लाइन, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना, रूप रंग ते रेखो न्यारे तेनू लख प्रणाम करा, मन बुद्धि तो अकलो बारे तेनू लख प्रणाम करा, सकल घटा दे प्राण आधारे तेनू लख प्रणाम करा। यहाँ पर जब मैंने अपनी मूल अवस्था को, अपने उस सत्य को छुआ और फिर मैंने अपनी गुरु की हर बात को सुना, फिर से रिविजिट किया, बिकॉज जब ये अवस्था प्राप्त होती है आपका सब स्वयं छूटने लगता है। उस वक्त आपको लगता है कि मैं किसी चीज को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मेरी मनोअवस्था में ये था कि ये मेरे साथ हो क्या गया। और तब मैंने समझा और मैंने अपने गुरु की हर वो वाणी को रिविजिट किया और मैंने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि इस जन्म में रहते हुए मुझे मेरे गुरु की बात समझ आ गई। लंबा चौड़ा बात होती ही नहीं है, लंबी चौड़ी बात होती ही नहीं है। जब गुरु ने क्लियरली कहा तू ही निरंकार, तो उसका मतलब था कि वो उस बीज की बात कर रहा है जो हमारे भीतर है, जिसकी वजह से हमारा मन, बुद्धि, हम जो काम करते हैं, जो कर रहे हैं, वो सब कुछ उसी शक्ति की वजह से कर रहे हैं। अब आप देखिए, पुराने टाइम में एक ट्रेन होती थी जिसमें कोयला डालकर इंजन को चलाया जाता था। तो अब आप सोचिए, वही हम ही है, वही इंजन है जिसके अंदर एक ऊर्जा है और वही ऊर्जा हमें अपने पीर पैगंबर इशारा करते हैं कि अगर आप अपने सेल्फ को जान चुके हैं तो आप कभी भी उस भीड़ का हिस्सा हो ही नहीं सकते। और अगर आप अभी अपने सेल्फ को जान रहे हैं तो जो कुछ आपका गुरु, जो कुछ आपके गुरु आपको बताते हैं उस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार कहा है ना, कृष्ण जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो था माखन, और हमने छाछ और लस्सी में ही टाइम गुजार दिया। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना अगर आप इस रास्ते पे चले हैं तो, वरना जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव टू क्वेश्चन व्हाट इज हैपनिंग। अगर आपकी पूर्ण अवस्था हो चुकी है, अगर आप अवेकन्ड हैं, तो किसी भी होने को भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके लिए वो एक ही है और जो हो रहा है वो सब ठीक है, क्योंकि पूर्ण का काम पूर्ण है। लेकिन उस समय जब आप इस पूर्णता में आ जाएंगे, आपका विवेक जो रहेगा वो इन चीज को ठीक से डिसेमिनेट कर पाएगा, मतलब ठीक से समझ पाएगा कि जब तक मैं शरीर में था मेरी समझ ऐसी थी, अब मैंने अपने आप को उस मूल अवस्था की तरफ पहचाना तो मेरी अब वो थॉट ही नहीं है जो पहले थी। एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन को भी अगर आप महसूस कर रहे हैं और आप अभी भी भीड़ का हिस्सा हैं, तो समझ लेना कि अभी भी आप दो में चल रहे, क्योंकि ये जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म निराकार की जो अवस्था थी, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अभी भी भाव आपके बीच में रह गया। मतलब सूक्ष्म या अति सूक्ष्म भाव भी अगर आपके हृदय में रह गया तो आप दो में हैं। आप कहेंगे कि आई एम एन अवेकेंड सोल, बट अगर आपको किसी ने कुछ कहा और अभी भी आप उस चीज की मापतोल में हैं, तो इसका मतलब आपकी बातें हैं, बातों का क्या। इसीलिए कहते हैं कि मन बुद्धि तो अकलो बारो, मतलब मन और बुद्धि का आध्यात्मिकता विषय ही नहीं है, क्योंकि हर विषय एक विकार बनाता है और हर विकार एक और एक विषय बनाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए, अगर आपका, जैसे जब मुझे अपनी अवस्था मूल मिली तब मुझे लगा कि मैं तो थी ही नहीं, आई डोंट एग्जिस्ट। अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं और अभी भी आपको कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रही हैं, कहीं ना कोई भाव उमड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब अभी भी आपकी इंद्रियां आपका विषय बना हुआ है।
इसीलिए अपने आप को फ्री कर कर देखिए, क्योंकि नॉलेज इज नॉट फ्रीडम ऑल्सो। फ्रीडम की जो अवस्था है आप उसको बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो गूंगा गुड़ खा ले वो इस बात को बोल ही नहीं पाएगा कि भाई गुड़ मीठा है या खट्टा है। आपकी मूल अवस्था में ही आपको समझ यही पता लगेगा कि जो कुछ है सिर्फ निरंकार है, और जो कुछ हो रहा है निरंकार की मर्जी से और उसकी ही मर्जी से हो रहा है। जिसने आपको उत्पन्न किया, जो आपका पालन कर रहा है, जो आपको सांसें दे रहा है, क्या आप वो सांसें बना सकते हैं? नहीं। क्या वो खून बना सकते हैं? क्या आप उस सिर का बाल बना सकते हैं? वो तो उग रहे हैं। हमारे बीच की जो ऊर्जा है, जो निराकार जो बोलते हैं, वो ऊर्जा की वजह से आज आप जीवित हैं शरीर रूप में। इसीलिए मैं हमेशा ये फील किया, मैंने मृत्यु का अनुभव किया, उसके बाद मैंने मृत्यु देखी अपने परिवार में, और मैंने उसको क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं हूं ही नहीं, मेरी वजह से तो ये दुनिया भी नहीं चला सकती मैं। तो इसीलिए जब तक आपको कहीं ना कहीं कुछ असर हो रहा है, किसी ने गलत बोला, किसी ने अच्छा बोला, और ज्ञान अर्जित जो आप कर रहे हैं, जितना आप गुरु के मूल पर नहीं टिकोगे और जितना भी भरते जाओगे, आप अनलर्न नहीं कर पाओगे। इस वक्त गुरु का जो विश्वास था हम पर, उन्होंने कहा था तू ही निरंकार। अगर आप अभी भी अपने आप को उस आकार में रखते हुए कुछ ना कुछ फील हो रहा है और आप अभी भी निरंकार की बात कर रहे हैं और निरंकार है नहीं, और उस अवस्था में नहीं है, निरंकार कुछ होना नहीं होता। निरंकार होना मतलब जैसे भी जो भी है सिर्फ एक ही है, आकार खत्म हो जाता है, निराकार। तो अपने जब तक निराकार वाली अवस्था में आप नहीं आए और साकार अवस्था में अभी भी आप चल रहे हैं, तो वो ज्ञान नहीं हो सकता, वो आपकी मूल अवस्था हो ही नहीं सकती। इसीलिए जब तक आप उसी क्षण को, उसी पल को, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को पूर्ण नहीं मानोगे, तब तक केवल बातें हैं, बातों का क्या। थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलेंगे।